बैगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा जहांपना। बैगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है ही। इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बिरबल बोल रहे थे। सामने अकबर बैठे थे। दस्तरखान बिछा था, भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बिरबल हाँ में हाँ मिलाते हुए बैगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बिरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे। किसने कहा था तुम्हें बैगन की भाजी बनाने को? यह कोई खाने की चीज है? खानसामा डर से थर थर कांपने लगा। बिरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ यह बैगन की भाजी। अब याद रखना, बैगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैगन का काम है, इसीलिए इसे बेगुन भी कहते हैं। खानसामा बैगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बिरबल को देखे जा रहे थे। बिरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हो, जहांपनाह अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बिरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बिरबल, तुम जुबान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैगन के गुण गिनाए थे, और आज मात्र बैगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैगन बुरा लगने लगा। बिरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहांपनाह, मैं बैगन का नहीं, आपका सेवक हूं, और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। उन दिन बैगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी। तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैगन की भाजी परोसी गई तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई। तब मैंने बैगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहांपनाह, उन दिनों भी मैं आपकी दृष्टि से बैगन को देख रहा था, और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैगन को देखा। बिरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए।